एंड फेसबुक कर सकते। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, एम आई ऑडिबल अंकल? यस, यू आर ऑडिबल आंटी। आंटी शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप संगत शेयर करते हैं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो मेरी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है जी, गुरु जी के महिमा को बखान करना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी वोकैबुलरी में कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो गुरु जी को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। गुरुजी की महिमा इतनी ज्यादा है, गुरुजी की पावर्स इतनी ज्यादा हैं, और हमारे गुरुजी का प्यार अपनी संगत के लिए इतना अथाह है कि उसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जितना भी गुरुजी मुझे सामर्थ्य बख्शेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं अपना करना चाहूंगी सत्संग गुरुजी का। गुरुजी के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी से मिलने का इस जन्म में 98 में अगस्त में, जब पापा के एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में पापा को बताया। पापा वाज वेरी रिलक्टेंट टू गो टू गुरुजी, क्योंकि पापा निरंकारियों को मानते थे और पापा कभी मंदिर भी नहीं जाते थे। गुरुओं में बिलीव करना तो पापा के लिए इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट अंकल केप्ट insisting and papa had to go one day just to oblige his friend, nothing else, nothing more than that. पापा ने कहा चलो ठीक है, बहुत पीछे पड़े हुए हैं, इनको अब्लाइज करने के लिए मैं एक बार चला जाता हूँ, उसके बाद तो कभी जाना है ही नहीं गुरुजी के पास। बट व्हेन पापा केम बैक फ्रॉम गुरुजी's प्लेस द फर्स्ट डे, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड ही वाज सो हैप्पी। और हम लोगों को भी इतनी ज्यादा हैरानी हुई संगत जी, क्योंकि पापा का रूटीन था 8 o'clock पापा यूज्ड टू बी इन बेड, पापा यूज्ड टू स्लीप एट 8 इन द नाइट, और सुबह जल्दी उठ के फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करनी होती थी, तो पापा हमेशा 8 बजे तक सो जाया करते थे। और उस दिन जब पापा गुरुजी के पास गए फर्स्ट डे, पापा केम बैक अराउंड 1:30 एट नाइट, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यू कैन से। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पापा वुड बी सो लेट। वी वर ऑल अवेक, मी, माय ब्रदर एंड माय मॉम। वी वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर पापा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कैसे कॉन्टैक्ट करें पापा को। एनीवे व्हेन पापा केम बैक एट 1:30, मॉम वाज सॉर्ट ऑफ एंग्री विद हिम। मम्मा ने कहा कि कहाँ थे आप? पापा कहते बता के तो गया था कि गुरुजी के पास जा रहा हूँ। मम्मा ने कहा ठीक है बता के गए थे, लेकिन कोई टाइम लिमिट भी होती है, ये कोई टाइम है घर वापस आने का? एंड पापा वाज लाइक वहां पे तो जा अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन आते तो गुरुजी की मर्जी से ही है। और ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि जाते भी गुरुजी की मर्जी से ही हैं, जा भी नहीं सकते वहां पे अपने आप। बट दैट केम लेटर ऑन। तो फॉर दैट नाइट मम्मा ने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पापा से कर दिए कि कौन है, क्या होता है वहां पे, क्या किया आपने इतनी रात तक बैठ के। एंड पापा सेड कि बताता हूँ 2 मिनट रुको। एंड पापा केम इनसाइड एंड पापा कॉल्ड अप वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। मम्मा ने कहा क्या हो क्या रहा है आपको? अभी तो आप गुरुजी के पास से आए हो, ठीक है आप गुरुजी के पास से अभी आए हो, लेकिन रात का 1:30 बज रहा है, ये तो सोच लो आपके फ्रेंड जिनको आप कॉल कर रहे हो वो तो सो रहे होंगे इस टाइम पे। पापा ने कहा आप चुप करो, मेरे को 2 मिनट बात करने दो। पापा ने जिनको कॉल किया था वो पापा के एक डीआईजी फ्रेंड थे, ही वाज पोस्टेड इन चंडीगढ़ दैट टाइम, एंड ही नेवर यूज्ड टू पिक अप द फोन। उनके कोई असिस्टेंट वगैरह ही फोन उठाता था, और रात को तो वो कॉर्ड ही डिस्कनेक्ट करके सोते होते थे, ये हमें उनका रूटीन भी पता था। बट to our very amazement, he picked up the phone in very first ring that day, और पापा ने उनसे छूटते ही पूछा कि गुरुजी आपको याद कर रहे थे। एंड ही जंप्ड विद जॉय, ही सेड अरे वाह तुमने गुरुजी को ढूंढ लिया, गुरुजी तो चंडीगढ़ से गए काफी देर हो गई है, और उसके बाद हमें गुरुजी के वेयर अबाउट्स का कुछ पता ही नहीं था। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज दैट यू हैव गिवन मी, और मैं कल सुबह ही आ रहा हूँ गुरुजी के दर्शन करने। फिर पापा ने फोन रखा, उसके बाद मॉम से और हमसे बात करनी शुरू की पापा ने। तो हमने पूछा कि कैसा लगा वहां जाके? पापा ने कहा वो तो बहुत ही अलग सा एक फीलिंग है, ऐसा कहीं होता ही नहीं है, पहली बार मुझे कोई ऐसी फीलिंग आई है। मतलब इट इज गुरुजी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने कहा ऐसा क्या हो गया आपको पहले ही दिन की गुरुजी आपको इतने अच्छे लगने लग गए? पापा ने कहा कि गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम चंडीगढ़ कब जा रहे हो।
और ये बात तो मैंने अपनी फैमिली में भी डिस्कस नहीं की थी, तो गुरुजी को किसने बताया? मुझे लग रहा है कि गुरुजी को तो सब कुछ पता है और गुरुजी जान-ही-जान है। हमने कहा अच्छा ये तो बहुत हैरानी की बात है, वाक़ई गुरुजी का चंडीगढ़ का प्रोग्राम पूछना। पापा ने कहा, फिर गुरुजी ने पूछा कि चंडीगढ़ में किसके पास रुकते हो? जब मैंने पीपी सिंह का नाम मेंशन किया तो गुरुजी ने कहा, "ओ प्रितपाल, ओ ता मेरा पुराना भक्त है, तू जाके उन्हें फ़ोन करी ते पुछी।" और वही बात हुई, पापा ने आते ही उनको कॉल किया था प्रितपाल अंकल को, और उन्होंने ही वाज़ सो एक्साइटेड टू नो अबाउट गुरुजीज़ व्हेयरअबाउट्स। उसके बाद पापा ने हमें बताया कि गुरुजी ने मुझे गुप्ता सरनेम से एड्रेस किया। तो मी एंड माय ब्रदर यू नो वी ग्रैब्ड द अपॉर्च्युनिटी कि पापा आपको गुरुजी ना बहुत अच्छे लगे, इसलिए आप ऐसे-ऐसे गुरुजी के बारे में सब कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो, तो अब ये तो गलत ही हो गया ना, अब हमारा तो सिंगला सरनेम है, गुप्ता तो सरनेम है नहीं हमारा। पापा ने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं पता, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, उन दिनों में गुप्ता ही सरनेम लिखा था। हमने कहा हाँ, हाँ, अब आप ऐसी बातें कर रहे हो, हमने तो कभी सुना नहीं कि आपने गुप्ता सरनेम यूज़ किया हो। रात को 1:30 बजे पापा ने हमें अपना ब्लड डोनेशन कार्ड निकाल के दिखाया कॉलेज डेज़ का, एंड एक्चुअली उसपे पापा का सरनेम गुप्ता लिखा हुआ था। हम बहुत हैरान हुए, हमें भी लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे कैसे गुरुजी ने सब कुछ बता दिया जो चीज़ें हमें भी नहीं पता थी। हाँ, नेक्स्ट डे 6 o'clock इन द इवनिंग पापा कॉल्ड बैक अगेन फ्रॉम द फैक्ट्री, और पापा ने मम्मा को कहा कि मैं गुरुजी के पास फिर से जा रहा हूँ। एंड मम्मा ने कहा कि आप कल रात तो आए हो अभी 1:30 बजे, और आप अभी से दोबारा कह रहे हो गुरुजी के पास जाने को। पापा ने कुछ सुना ही नहीं हमारी बात, और पापा ने फ़ोन रखा और पापा चले गए गुरुजी के पास। अब हम लोग पीछे से सोच रहे हैं कि इसका मतलब तो गुरुजी कोई बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि पापा तो जल्दी-जल्दी किसी से इम्प्रेस होने वाले हैं नहीं। तो हमें भी ना गुरुजी के पास जाना चाहिए, और हम लोग यही प्लानिंग कर रहे थे पीछे से कि अगर पापा कल को कहेंगे ना कि मैं जा रहा हूँ गुरुजी के पास, हम बोलेंगे कि हमें भी लेके चलना। एंड दैट इज़ प्रिसाइज़ली व्हाट हैपेंड संगत जी। थर्ड पापा का थर्ड डे और हमारा फर्स्ट डे, हमें भी गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम जा रहे थे गुरुजी के वहाँ एम्पायर एस्टेट, तो जैसे ही आहूजा आंटी के घर की तरफ टर्न लिया, गुरुजी के मंदिर की तरफ टर्न किया, बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आ रही थी। इट वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। मम्मा ने कहा ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? अब पापा को भी ये नहीं पता था उस टाइम पे कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। पापा ने सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी के मंदिर से आ रही है ये फ्रेग्रेंस। मम्मा ने कहा बड़े हाई-फाई गुरुजी हैं, इतना परफ्यूम-शर्फ्यूम लगा के बैठते हैं। और इससे पहले कि मम्मा कुछ और बोलें, पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम पहुँच ही गए, जाके देख लेना कैसे गुरुजी हैं। अब हम जाते हैं, तो जो मेरी फर्स्ट फीलिंग थी गुरुजी को देख के, मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानती हूँ, और बहुत देर मैं गुरुजी से सेपरेटेड रही हूँ, और फाइनली आज आके दोबारा मुझे गुरुजी मिले हैं। At that tender age of 16 or 17 years, I never knew कि किसी से सेपरेशन की पेन क्या होती है। लेकिन उस दिन गुरुजी को देख के मुझे एकदम मेरे दिल में इतना दर्द हुआ कि गुरुजी आपने इतनी देर मुझे अपने से दूर रखा। एंड एट द सेम टाइम आई वाज़ सो ओवरजॉयड कि गुरुजी फाइनली आप मुझे वापस मिल गए। आई वाज़ सो हैप्पी आल्सो। एंड दैट लास्टेड जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। दैट ट्रांस लास्टेड जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, जब मुझे लगा कि गुरुजी बहुत जाने-पहचाने हैं, बहुत फ़ेमिलियर हैं, बहुत देर बाद गुरुजी से मिल रही हूँ। और जो टाइम मैं गुरुजी से दूर रही, इट वाज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी, एंड नाउ आई एम वेरी, वेरी हैप्पी टू मीट हिम एंड टू गेट हिम बैक। उसके बाद एवरीथिंग वेंट टू नॉर्मल। आई फॉरगॉट एवरीथिंग। गुरुजी वाज़ अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी। मुझे नहीं लगता कि उस रात मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। आई जस्ट ग्लांस्ड एट गुरुजी, और वहाँ साइड पे जाके मैं बैठ गई। उसके बाद संगत जैसा सब कुछ चलता है, संगत जी वैसे ही चला। गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, अपने हाथों से प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद करवाया हम लोगों को। सारे शब्द जो थे पंजाबी में चल रहे थे। ऑल्दो आई एम बोर्न इन पंजाब, बट आई हैड नो लिंक विद पंजाबी टिल देन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। Everybody was talking in Punjabi, all the shabads were going on in Punjabi. I barely understood a thing, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी के साथ बैठकर वो पल जो हमें मिल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि यहाँ से जाएँ ना उठ के। और
उसके बाद संगत जी उस फर्स्ट डे के बाद हमारा भी यही हाल हो गया जैसे पापा का था कि रोज़ जाना है, जल्दी जाना है, गुरुजी के बिना टाइम ही नहीं निकलता था। इतना मुश्किल लगने लगा गुरुजी के बिना टाइम गुज़ारना। स्कूल से आते थे, फटाफट होमवर्क करते थे कि जितनी जल्दी से खत्म कर सको कर लो, उसके बाद गुरुजी के पास जाना है। इतनी अटैचमेंट हो गई थी गुरुजी से वेरी फर्स्ट डे ही। इतना अच्छा लगता था वहाँ जाना और हमने यही करना शुरू कर दिया एक्चुअली वी स्टार्टेड कमिंग अर्ली एंड अर्ली एक दिन हम लोग 5:30 बजे ही पहुँच गए। और उस टाइम पे गुरुजी अपना ट्राउजर्स और शर्ट पहन के स्पोर्ट शूज पहन के बाहर जा रहे थे सैर के लिए एम्पायर स्टेट से गुरुजी सॉ अस सिटिंग इन द फ्रंट यार्ड एंड गुरुजी आस्क्ड पापा पिंगला इतनी जल्दी किमें आ गया पापा ने कहा गुरुजी दिल ही नहीं लग रहा था इसलिए थोड़ी जल्दी आ गए गुरुजी कहते ओ थोड़ी जल्दी ये कोई टाइम है सत्संग का टाइम 8 बजे का है 8 बजे आया करो ये कह के गुरुजी चले गए सैर के लिए हमने सोचा कि चलो गुरुजी जाते-जाते कुछ कह गए इट वाज़ जस्ट अ पासिंग रिमार्क ठीक है गुरुजी ने बोल दिया बात खत्म हो गई बट संगत जी जो गुरुजी ने वो पासिंग रिमार्क दिया था कि 8 बजे आया करो उसका इतना गहरा इम्प्लीकेशन था कि every single day after that we used to reach Empire State by 8 no matter how early we started from home no matter how late we started from home we always used to reach Empire State by 8 so much so कि संगत कहती थी कि घड़ियां मिला लो सिंगला अंकल की फैमिली आ गई तो 8 बज गए ये कर दिया था गुरुजी ने हम लोगों ने 4:30 बजे घर से निकल के देख लिया वी यूज्ड टू स्टे इन नोएडा दैट टाइम 4:30 बजे घर से निकले इतना ट्रैफिक जैम इतना सब कुछ हौच पौच हो गया उस दिन वी रीच एट 8 उस दिन हमें लगा कि चलो गुरुजी रोज 8 बजे कहते हैं यार एक दिन थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो शायद गुरुजी हमें कुछ नहीं बोलेंगे इस चक्कर में हमने थोड़ा जल्दी ट्राई करने की कोशिश की बट वी डिडंट रीच वी कुडंट रीच बिफोर 8 it was exact 8 when we entered Empire State and in the worst case scenario one day some guests came over और उनके जाते जाते हमें 7:30 हो गए घर से निकलने में एंड वी वर लाइक श्योर कि आज तो 8:30-9 बजे तक पहुंचेंगे एम्पायर स्टेट बट टू आवर अटर अमेजमेंट हमें कोई लाइट रेड नहीं मिली रास्ते में कोई येलो लाइट नहीं मिली ऑल द लाइट्स वर ग्रीन एंड रोड्स वर एम्प्टी एज इफ अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इज कमिंग और वी रीच्ड एम्पायर स्टेट एट इट दैट डे आल्सो तो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ गुरुजी's वर्ड्स कहते भी हैं कि महापुरुषों के जो शब्द होते हैं महापुरुषों के जो वचन होते हैं उनको पूरी कायनात जुट जाती है उनको सच करने में एंड वी एक्सपीरियंस्ड दैट एक्चुअली जो छोटी सी भी बात गुरुजी कह देते हैं उसका सच होना बिल्कुल बिल्कुल यू नो होना निश्चित ही है। है निश्चित है वो टल नहीं सकता उसका सच होना कभी वो झूठ नहीं हो सकते गुरुजी के वचन कोई भी तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा गुरुजी ने फिर हमारे 3 दिन कर दिए गुरुजी ने पापा को बुला के कहा कि 3 दिन आया करो हफ्ते में हम लोग 3 दिन जाने लगे एक दिन मम्मा को बुला के गुरुजी ने कहा कि बच्चों का ध्यान कम करो थोड़ा इस साइड से और गुरुजी ने कहा कि बच्चों का हफ्ते में एक ही दिन आया करें तुम लोग 3 दिन आया करो तो मम्मा पापा स्टार्टेड कमिंग 3 days a week एंड वी स्टार्टेड कमिंग ओनली once a week तो वो हम लोगों का ये नहीं था कि कनेक्शन कम हो गया था गुरुजी का वंस अ वीक आने से भी उल्टा और कनेक्शन मुझे लगता है कि बढ़ ही गया था जब गुरुजी ने हमारा डे फिक्स किया था हम लोग हमेशा ही इसी उसमें रहते थे कि कब वो दिन आएगा जिस दिन हमें गुरुजी के यहाँ जाने का मौका मिलेगा और गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा आती थी स्कूल में घर पे हर जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस का एहसास होता था ऐसे लगता था कि गुरुजी हर पल हर श्वास हमारे साथ है बहुत अच्छा लगता था एक बार गुरुजी ने मुझे हम गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे अपने हाथों से मैं लाइन में लगी हुई थी जब मेरी बारी आई प्रसाद लेने की गुरुजी ने मुझसे पूछा कि केड़ी क्लास च पढ़दी है मैंने कहा गुरुजी 11th में गुरुजी ने कहा केड़े सब्जेक्ट ले रखे हैं मैंने कहा गुरुजी कॉमर्स गुरुजी कहते क्रेडिट कंट्रोल की हुंदा है एंड दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि गुरुजी मेरे से पूछ रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है यू नो आई कुडंट एनालाइज इट मैं सुन रही हूँ मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं आई कुड सी गुरुजी's lips moving I could see that he's asking me a question but what is he saying I couldn't analyze दुपिंदर आंटी बैठे हुए थे गुरुजी के चरणों में चरण दबा रहे थे दुपिंदर आंटी गुरुजी के दुपिंदर आंटी ने मैंने गुरुजी से दोबारा पूछा मैंने कहा गुरुजी क्या गुरुजी कहते क्रेडिट कंट्रोल की हुंदा है
आई स्टिल स्टूड देयर ब्लैंक। दुपिंदर आंटी ने मुझे कहा, गुरुजी पूछ रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? एंड आई वाज लाइक, क्रेडिट कंट्रोल? और ऑल्दो आई न्यू कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, आई कुडंट अटर अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। एंड गुरुजी टोल्ड मी, जा पढ़िया कर। एंड आई केम बैक वेरी डिसअपॉइंटेड। आई केम आउट, मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे गुरुजी ने ना मुझे क्रेडिट कंट्रोल पूछा, एंड आई कुडंट आंसर ऑल्दो आई न्यू द आंसर, आई कुडंट आंसर। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी जो भी बात करते हैं, गुरुजी ने तुझसे बात तो की, यही बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी जो भी करते हैं ना उसमें कोई बहुत डीप मीनिंग होता है। तो तुम अब ध्यान दो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे ज्यादा इस साल। गुरुजी ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है, तो यू शुड बी मोर सिंसियर इन दैट सब्जेक्ट नाउ ऑनवर्ड्स। आई सेड ओके, आई टुक दैट एडवाइस। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, पूरा साल हमारे स्कूल में इकोनॉमिक्स की टीचर नहीं आई। जो भी टीचर अरेंज होती थी वो 2-3 दिन आके छोड़ के चली जाती थी फॉर सम रीजन और द अदर। And when the final result came for that year, I scored 97 in economics because Guruji had asked me that question and Guruji had told me in advance कि economics पे ज़्यादा ध्यान दो। I scored 97 and the score that was जो next student का score था मेरे से नीचे वाला score, that was 63 only। तो वी कैन ऑल सी द डिफरेंस कि गुरुजी किस तरह से अपनी संगत की हेल्प करते हैं। टाइम से पहले उन्हें बता देते हैं किसी ना किसी इंडिकेशन के थ्रू कि क्या करना है, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। दिस इज हाउ ही हेल्प मी आउट। अब मैं एक थोड़ा सा फनी सत्संग शेयर करती हूँ। जो गुरुजी का फर्स्ट फोन कॉल आया था, गुरुजी ने एक बार मैं स्कूल से आई थी, ऐसी बैठी हुई थी सोफे पे, एंड सडनली द लैंडलाइन रैंग। आई पिक्ड अप द फोन। गुरुजी सेड, सिंगला किथे है? एंड आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि गुरुजी कभी किसी को फोन भी करते होंगे। आई हैड नेवर हर्ड दैट। हमें बताने वाला, गुरुजी के बारे में भी बताने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो लिटरेचर प्रेजेंट। संगत को आपस में बात करना अलाउड नहीं था। गुरुजी कुछ एक आध सत्संग सुनवाते थे जो वो अपनी आज्ञा से सुनवाते थे, अपने पास खड़े करवा के संगत को सुनवाते थे। एंड दैट इज ऑल वी न्यू अबाउट गुरुजी। मैंने कभी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी खुद भी कभी संगत के घर पे किसी को फोन करते होंगे या व्हाटएवर। तो आई टुक इट वेरी कैजुअली। मैंने कहा पापा तो बाहर गए हैं, आप कौन बोल रहे हैं? गुरुजी सेड अगेन, हाँ किथे गया सिंगला? एंड आई वाज लाइक, आप बोल कौन रहे हैं? And suddenly Guruji said, Guruji बोल रहा हूँ। And I was like, Guruji? And I literally threw the receiver onto my mom who was standing across the table. और मम्मा ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मम्मा गुरुजी का फोन है। और मम्मा ने बात की, गुरुजी से फोन रखा। उसके बाद मम्मा ने मुझसे पूछा तेरे को हुआ क्या है? Why are you looking so pale? मैंने कहा मैंने इतनी बदतमीजी से बोला, आप बोल कौन रहे हैं? मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी को सब पता होता है। तुझे कौन सा पता था कि गुरुजी का फोन है? मैंने कहा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी भी किसी को फोन करते होंगे। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। गुरुजी का इतने सेवादार हैं, वो किसी भी सेवादार को भी कह सकते थे। एंड टॉकिंग टू मी ओवर द फोन वाज लाइक अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। एनीवे आई सेटल डाउन और मुझे पक्का था कि नेक्स्ट टाइम मैं गुरुजी को देखूंगी या गुरुजी से फिजिकली मिलूंगी तो गुरुजी कुछ ना कुछ शायद बोलेंगे। बट ही नेवर सेड एनीथिंग अबाउट दैट फोन कॉल। ही इज सो लविंग, सो केयरिंग, सो फॉरगिविंग एक्चुअली। वो हमारी हर गलतियों को माफ ही करते हैं, हमारी गलतियों पे पर्दे डालते हैं। वो कभी हमारी गलतियों को सामने प्रकट नहीं करते। अगर वो दिखाने लगे हमारी गलतियों को तो शायद हम कहीं स्टैंड भी नहीं करेंगे। फिर एक बट हाँ, यस ही डिड वन थिंग। द नेक्स्ट टाइम ही कॉल्ड, ही आस्क्ड वेरी लविंगली, सिंगला जी कहाँ है? So I was like, okay, Guruji, now I know it's you. So I talked to him accordingly. फिर गुरुजी हमसे पहले पहले हिंदी में बात किया करते थे, मेरे से और मेरे ब्रदर से, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती। बट ग्रेजुअली उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ही नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट, वी नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन गुरुजी कुछ ऐसा कर देते हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें अपने आप वो चीजें होने लगती हैं जो होनी चाहिए गुरुजी की चरण शरण में रहने के लिए। तो धीरे धीरे हमें भी पंजाबी समझ में आने लगी। I'll discuss another phone call of Guruji's.
एक बार हम लोग, मैं और अरविंद आराम से सोए हुए थे घर में, मम्मी पापा गुरुजी के यहाँ गए हुए थे, एज आई सेड कि मम्मी पापा के 3 दिन थे और हमारा एक ही दिन होता था। नेक्स्ट डे वाज गुरु नानक जी's बर्थडे और तब गुरुजी ने लंगर की सेवा दी हुई थी अपनी कृपा से। तो 2:30 बजे रात को फ़ोन की रिंग आती है लैंडलाइन की, एंड आई पिक अप द फ़ोन अगेन एंड गुरुजी सेड, "हाँ, सिंगला?" आई सेड, "नहीं गुरुजी, मैं तो आरती बोल रही हूँ।" गुरुजी ने कहा, "सिंगला कित्थे है?" मैंने कहा, "गुरुजी वो तो आप ही के पास आए हुए हैं एम्पायर स्टेट।" "अच्छा, इत्थों तो निकल गया, पहुँचे नहीं अजे?" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं पहुँचे।" "अच्छा, ठीक है।" और ये कह के गुरुजी टूक अ पॉज़ एंड आई थॉट कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं फ़ोन होल्ड पे रखूँ या फ़ोन काट दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधी नींद में थी, वैसे भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे, क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एंड आई सेड, "हेलो?" देयर वाज़ नो रिस्पॉन्स। आई अगेन सेड, "हेलो?" देयर वाज़ नो रिस्पॉन्स अगेन। एंड देन आई वेंट लाइक, "हेलो, हेलो, हेलो" एंड गुरुजी सेड, "ओ 1 मिनट ठहर जा।" ओके गुरुजी। ठीक है। गुरुजी ने कहा, फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कहा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ सब्जी बना के लेके आन। दिस इज हाउ गुरुजी मैनेज्ड एवरीथिंग। मतलब एक छोटी से छोटी चीज भी कि कल को कौन सी सब्जी आएगी लंगर में, इतना भी उनको ध्यान रहता था। गुरुजी को इतनी सारी चीजें देखनी होती हैं, कहीं किसी की बीमारी ठीक कर रहे हैं, कहीं किसी को पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम में से निकाल रहे हैं, क्या क्या सब लोगों के साथ कर रहे होते हैं, और फिर भी उनको इतना इतना सा ध्यान है अपनी संगत का कि कल लंगर में कौन सी सब्जी आएगी, कहाँ उसको लेके जाना है। ही डिडंट वांट कि पहले हम लोग एम्पायर स्टेट आए लंगर लेके, नहीं, ही सेड कि बड़े मंदिर पहुंचना है सीधा। एंड दैट इज द ओनली गुरु नानक बर्थडे विच गुरुजी सेलिब्रेटेड इन बड़े मंदिर। उसके आगे ना उसके पीछे कभी कोई गुरु नानक बर्थडे की सेलिब्रेशन नहीं हुई। दैट इज द ओनली गुरु नानक बर्थडे दैट हैड बीन फिजिकली सेलिब्रेटेड बाय हिम इन बड़े मंदिर। तो गुरुजी ने ये चीज कही। गुरुजी ने फिर मुझसे, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने पलट के पूछा, समझ गई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। की क्या 10 भला? मैंने कहा गुरुजी आप कह रहे हो कि आलू की सब्जी लेके बड़े मंदिर आ जाना। हाँ ठीक है, की कर दी सी? मैंने कहा गुरुजी सो रही थी। सुत्ती पई सी? एंड आई वाज लाइक गुरुजी रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑब्वियसली सो ही रही थी। ही सेड ठीक है, चंगा दस दी फिर। एंड ही डिस्कनेक्टेड द फोन एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि वाह आज मुझसे गुरुजी ने पंजाबी में बात की और मुझे पंजाबी समझ भी आ गई। आई वाज सो हैप्पी। तो मुझे नींद तो आनी ही नहीं थी जब तक मम्मी पापा आ नहीं जाते और मैं उनको बता नहीं देती कि ऐसा कुछ हुआ आज। और काफ़ी देर के बाद मम्मी-पापा आए एंड आई वाज़ ऑब्वियसली ईगरली वेटिंग फॉर देम टू कम। और मैंने आते ही बताया कि आज गुरुजी का फ़ोन आया था, गुरुजी का फ़ोन आया था, गुरुजी ने ये कहा होगा, सारी बात बता दी। फिर मम्मा-पापा ने मुझसे पूछा कि गुरुजी का फ़ोन कितने बजे आया था? मैंने कहा मैंने क्लॉक देखा था उस टाइम पे 2:30 बज रहे थे। मम्मी-पापा कहते 2:25 पे गुरुजी ने हमें एम्पायर स्टेट से आज्ञा दी है। और 2:30 गुरुजी तुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि पहुँची नहीं शिमला अजे ताईं। तो इसका मतलब गुरुजी ने जस्ट तुझे ब्लेस करने के लिए फ़ोन किया था। ही एनीवे ही नोज़ कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं। तो उस टाइम तो उनको पक्का ही पता था कि अभी तो मेन गेट तक ही पहुँचे होंगे। So this is how Guruji showers his love and blessings on his Sangat. No matter what your age is, no matter how limited your intellect is, no matter how limited your resources are, उनके प्यार करने के तरीके और उनके ब्लेस करने के तरीके लिमिटलेस हैं, काउंटलेस हैं, इनफाइनाइट हैं। गुरुजी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। एक और छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करूँगी आपके साथ कि एक बार मम्मी-पापा जा रहे थे एम्पायर स्टेट। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे एंड आई शाउटेड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। हम मन तो हमेशा ही करता था कि मम्मी-पापा जा रहे हैं, काश हम भी साथ जा सकते गुरुजी के। लेकिन क्योंकि आज्ञा नहीं थी तो पता ही था कि चलो ठीक है, रहना ही है घर पे। आई शाउटेड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी, मम्मा गुरुजी के चरणों में जाके मेरा भी प्रणाम कहना। मम्मा ने कहा ठीक है एंड दे वेंट, केम बैक लेट एट नाइट। वी वर स्टिल अवेक, मी एंड माय ब्रदर। और आते ही हमने वही अपने नॉर्मल से क्वेश्चंस जो होते थे हमेशा हमारे पास, गुरुजी ने कौन सा चोला पहना था, आज लंगर में क्या था, गुरुजी ने कोई बात की या नहीं की। और मम्मा ने कहा कि नहीं, बात एज सच तो आज कुछ हुई नहीं गुरुजी से, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी
डिफरेंट बात ये हुई कि जब मैं आज्ञा लेने गई, गुरुजी को माथा टेकने गई, तो गुरुजी ने मुझे कहा प्रणाम। गुरुजी तो कभी कुछ नहीं बोलते, गुरुजी सिर्फ हैंड्स फोल्ड कर देते थे संगत को देख के, पर बोलते तो कुछ नहीं थे इस तरह से। तो मम्मी ने कहा कि मुझे बहुत अलग सा लगा आज कि गुरुजी ने प्रणाम क्यों कहा, और ये चीज सुनने की देर थी संगत जी, आई स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। मम्मा ने कहा अब तुझे क्या हो गया? मैंने कहा मम्मा आप भूल गए, आपको जाते हुए मैंने कहा था कि गुरुजी के चरणों में मेरा भी प्रणाम कहना, गुरुजी ने मुझे रिप्लाई भेजा है। मम्मा कहते ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी एम्पायर स्टेट जाके गुरुजी के दर्शन होते ही हम सब कुछ भूल जाते थे। वी यूज्ड टू गो ब्लैंक टोटली। तो मम्मी कहते मैं तो भूल गई थी, लेकिन गुरुजी ने याद रखा और गुरुजी ने उसका रिप्लाई भेजा तुझे खुश करने के लिए, ये भी दिखाने के लिए कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा एक-एक भाव मुझ तक पहुँचता है। तो गुरुजी संगत जी भाव के ही भूखे हैं, उनको भाव चाहिए संगत का। हम एक एक कदम गुरुजी की तरफ बढ़ते हैं तो गुरुजी ना जाने कितने कदम हमारी तरफ बढ़ के आते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास कि 2002 की बात है, समर्स की। बहुत गर्मी पड़ रही थी उस साल, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग बड़े मंदिर में थे, कुछ सेवा कर रहे थे और सेवा करते-करते पसीने से तरबतर हो रहे थे हम लोग। और ऐसे ही सडनली बैठे-बैठे मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा गुरुजी, आप तो कैलाश पे रहते हो, आपको क्या पता दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है। आप कैलाश की थोड़ी-सी ठंड इधर भी भेज दो। और ये कह के मैं भूल गई। मैं तो भूल गई, लेकिन गुरुजी ने उसको याद रखा। कुछ दिनों के बाद मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि गुरुजी ने उस बात को रखने के लिए कितनी अपनी शक्ति लगा दी, कितनी अपनी पावर लगा दी। ये बात है 26th मई संडे की। आज्ञा देते हुए आज्ञा देते हुए गुरुजी ने हमें हमारी फैमिली आज्ञा लेने गई थी गुरुजी से। पापा को पूछा कि अरविंद की कल छुट्टी है, ऑल्दो इसकी छुट्टी नहीं थी कॉलेज से, ये ही हैड कॉलेज नेक्स्ट डे, बट स्टिल ही फेल्ट कि गुरुजी पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। सो ही सेड कि हाँ जी गुरुजी छुट्टी है। तो पापा ने गुरुजी को बोल दिया कि हाँ जी अरविंद की छुट्टी है। गुरुजी ने कहा चंगा कल बड़े मंदिर चले जाइए। सो ऑन 27th मई वी रीच्ड बड़े मंदिर। सारा कुछ नॉर्मल चलता रहा, जो भी गुरुजी ने आदेश दिया था हमने वो आदेश निभाने की कोशिश की टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। शाम को तकरीबन 5:30 बजे हम लोगों ने सोचा कि चलो हम घर चलते हैं। एज यूजुअल इट वाज अ वेरी हॉट समर डे। तो 5:30 बजे जब हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं, सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। उसके बाद संगत जी जो भी हुआ, इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। इट वाज बियॉन्ड द साइंटिफिक लिमिट्स, इट इज बियॉन्ड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव। उसके बाद जो भी हुआ, इट वाज सो अनरियलिस्टिक, इट वाज सो अननेचुरल, इट वाज सो सुपर नेचुरल कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। 5:30 बजे अचानक से पूरा स्काई डार्क क्लाउड्स से कवर हो गया। हमने सोचा कि अच्छा बारिश होएगी, अच्छी खासी बारिश होगी लग रहा है आज तो, क्योंकि इतनी डार्क क्लाउड्स हैं, तो इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए हम लोग घर के लिए निकलते हैं। घर पहुँच प्रेफरेबली वी शुड रीच होम बिफोर द रेन स्टार्ट्स। लेकिन इतने में ताऊ जी आते हैं। उस टाइम पे बड़े मंदिर में 3 मेन सेवादार हुआ करते थे। एक बड़े माली, एक छोटे माली और एक ताऊ जी, जो एक ही गाँव के थे और वही तीनों मिलके बड़े मंदिर की पूरी देख-रेख किया करते थे। बड़े माली भैया और छोटे माली भैया की फैमिलीज़ भी उनके साथ थी। ताऊ जी आके मम्मा को बोलती हैं कि आंटी इतना अच्छा मौसम हो गया, आज तो पकौड़े-शकौड़े हो जाएँ। मम्मा ने कहा चलो ठीक है, हमने तो घर ही जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, पकौड़े बना लेते हैं पहले। तो मम्मा ने लंगर वाली किचन में जैसी तैयारी की पकौड़े बनाने की, तो मम्मा रियलाइज़ की रिफाइंड ऑयल नहीं है। तो मम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई, मम्मा ने मुझे कहा कि जा माली भैया के कमरे से रिफाइंड ऑयल ले आ। और मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं रिफाइंड ऑयल लेने चली जाती हूँ। मैं गुरुजी वाले गार्डन से होती हुई, वो जो झूले वाली साइड वाला गार्डन है, वहाँ से वाटरफॉल के सामने से होती हुई ऑयल लेने जा रही थी, तो रास्ते में मुझे शिव जी की मार्बल वाली मूर्ति दिखाई दी पीछे से। अब मैंने सोचा कि मार्बल वाली मूर्ति के माथा ही टेक के चलती हूँ, फाउंटेन वाली मूर्ति के आगे माथा ही टेक के चलती हूँ। संगत जी ऐसे ही करते थे हम लोग, सारा दिन मंदिर में रहते थे जब तो गुरुजी की कृपा से इधर-उधर सेवा कर रहे होते थे। कभी किसी मूर्ति पे माथा टेक लिया, कभी किसी कहीं आसन के सामने जाके माथा टेक लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ऐसे ही मुझे लगा कि चलो जा ही रही हूँ, तो शिव जी को सामने से माथा टेकती हुई चली जाती हूँ। तो मैं घूम के फाउंटेन वाली मूर्ति के
फ्रंट साइड पे आती हूँ और जैसे ही मैंने शिव जी के फ्रंट साइड से दर्शन किए संगत जी, मैं तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि शिव जी के एक्सप्रेशंस टोटली चेंज थे। शिव जी इतना स्माइल कर रहे थे, इतना स्माइल कर रहे थे कि मैंने उनकी वो वाली स्माइल आज तक देखी नहीं दोबारा। हम लोग गुरुजी की कृपा से काफ़ी फ्रीक्वेंटली बड़ा मंदिर विज़िट करते थे, लेकिन ऐसी स्माइल मैंने शिव जी के फेस पे कभी नहीं देखी थी। उनकी इवन आईब्रोज़ जो थी वो फ्लैटन आउट हो गई थी। व्हाट वी कॉल एन ईयर टू ईयर स्माइल दैट ही वाज़ कैरिंग ऑन हिज फेस दैट डे। हिज आईज़ वर स्माइलिंग, एवरीथिंग, every part on his face was smiling that day. एंड आई वाज टेकन अबैक। आई सेड ये तो मैंने कभी नहीं देखा नज़ारा, ये कैसे हो गया? हम सुबह से यही हैं, सुबह से भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अचानक से मूर्ति के एक्सप्रेशंस कैसे बदल गए? एनीवे आई वेंट टू बड़े माली भैया's रूम। बड़े माली भैया का रूम वो होता था जो आज ऑफिस बना हुआ है मंदिर में। मंदिर का मेन गेट एंटर करते ही जो फर्स्ट कंपाउंड आता है वो पहले बड़े माली भैया का रूम हुआ करता था, जो आजकल ऑफिस कंपाउंड बना। वहाँ तक मैं पहुँची, वहाँ से मैंने ऑयल लिया एंड आई वेंट बैक फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरे बड़े गार्डन से होते हुए मैं मम्मा के पास पहुँचती हूँ और मैं मम्मा को बताती हूँ कि मम्मा, वो जो शिव जी की फाउंटेन वाली मूर्ति है ना, उनके एक्सप्रेशंस चेंज हुए हुए हैं। मम्मा कहते हैं, आरती तेरा ना दिमाग खराब हो गया। तुम बहुत छोटे हो अभी बच्चे, और सारा दिन गुरुजी के बारे में सुनते रहते हो, गुरुजी के बारे में बोलते हो, गुरुजी के बारे में सोचते हो, सत्संग ही सत्संग चलते रहते हैं, और तेरा सीरियसली दिमाग खराब हो गया। अगर मूर्ति के एक्सप्रेशंस चेंज होंगे भी तो वो साधु संतों को दिखाई देंगे, हम जैसों को कहाँ दिखाई देंगे? हम तो सोचते भी पाप हैं, हम बोलते भी पाप हैं, हम करते भी पाप हैं। हम जैसे पापियों को, घड़ी घड़ी पाप करने वाले गंदे लोगों को एक्सप्रेशंस दिखाई देंगे तेरे ख्याल से? और मुझे भी लगा कि कह तो मम्मी सही रहे हैं, अगर एक्सप्रेशंस चेंज होते भी होंगे तो वो बहुत हाई लेवल के महापुरुषों को दर्शन होंगे, हम जैसों को कैसे दर्शन हो सकते हैं? मैंने कहा चलो ठीक है। चलिए, गुरुजी की कृपा से हमने पकौड़े वगैरह बनाए। उसके बाद पकौड़े बनाकर हम लोग बाहर की साइड आके बैठ गए, जस्ट किचन के। और 2 गेस्ट रूम्स बने हुए थे उन दिनों, जो आज नहीं है। वो गुरुजी ने टेम्परेरीली ही बनवाए थे कुछ सालों के लिए। वहाँ उनके बीच में एक लॉबी टाइप हुआ करती थी, एक पैसेज टाइप हुआ करता था किचन के, लंगर वाली किचन और 2 गेस्ट रूम्स के बीच में, और हम वहीं पे बैठ गए, ताऊ जी, छोटे लाल भैया और हम चारों। बड़े माली भैया को गुरुजी का फ़ोन आ गया था कि तुम एम्पायर एस्टेट आ जाओ, तो बड़े माली भैया हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर एम्पायर एस्टेट ऑन हिज स्कूटर। हम लोग 6 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अब संगत जी, हो क्या रहा था कि पूरी स्काई क्लाउड्स से बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। पूरा मंदिर में ब्लैकआउट हो चुका था, क्योंकि मंदिर आउटस्कर्ट्स में था उस टाइम पे। मंदिर के आस-पास कुछ भी नहीं हुआ करता था बियावान जंगल के अलावा। और जैसे ही थोड़ा-सा भी वेदर खराब होता था, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सबसे पहला यही काम होता था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट लगा दिया जाता था, क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो उसकी रिपेयर्स के लिए उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी फिर। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट लगा दिया था, मंदिर में कोई लाइट नहीं थी, और बड़े माली भैया जाने से पहले मंदिर का एक-एक रूम, एक-एक विंडो बंद करके गए थे, क्योंकि एज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत अच्छी वाली बारिश होने वाली है, तो सारा कुछ बंद ही होना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। और वैसे भी हमारी तो सेवा कंप्लीट हो ही चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप भी अब घर जाओगे तो मैं पूरा मंदिर लॉक करके ही जाता हूँ। ही लॉक्ड द होल टेम्पल। सारी लाइट्स तो थी नहीं, लाइट, इसीलिए बिल्कुल डार्क ही था सब कुछ। स्काई में भी डार्क क्लाउड्स थे, बिल्कुल अंधेरा था। संगत जी, हमारे शिवलिंग की, जो गुरुजी का मंदिर का शिवलिंग है, उसकी एक बहुत बड़ी खास बात ये है कि उसको आगे से, फ्रंट साइड से शिवलिंग को जब भी देखो, शिवलिंग के पीछे कभी अंधेरा नहीं होता। शिवलिंग के पीछे हमेशा एक, शिवलिंग के आसपास हमेशा एक ऑरा रहता है, व्हाइट लाइट का ऑरा, जो बहुत ब्राइट ऑरा है। कोई भी टाइम हो, रात के 12 बज रहे हो, रात के 2 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, शिवलिंग हमेशा विजिबल रहता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑरा। शिवलिंग का कलर ब्लैक हो या ग्रे हो, डज़न्ट मैटर, शिवलिंग के पीछे वो ऑरा हमेशा उसकी विजिबिलिटी बनाए रखता है। शिवलिंग के पीछे हमेशा उजाला होता है, शिवलिंग के आस-पास हमेशा उजाला होता है, अगर फ्रंट से देखें तो। लेकिन अगर यही शिवलिंग हम पीछे से देखते थे, तो शिवलिंग बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता था। पीछे से देखने पर शिवलिंग का वो ऑरा नहीं नज़र आता था,
पीछे से अगर शिवलिंग को डार्क बैकग्राउंड के टाइम देखा जाए, आधी रात को देखा जाए या क्लाउड स्टडेड स्काई के साथ देखा जाए तो शिवलिंग नज़र नहीं आता था। इट यूज्ड टू गेट मर्ज्ड इन द बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड। उस टाइम भी यही हो रहा था। हम 6 लोग वहाँ बैठे हुए थे बरामदे में, पीछे वाले में, और हमें शिवलिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि हम शिवलिंग को देखते रहें, तो इसलिए लाइटनिंग हो रही थी उस रात, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी। कभी इधर से लाइटनिंग की एक स्ट्रीक, कभी उधर से लाइटनिंग की एक स्ट्रीक, लेकिन थंडर नॉइज़ बिल्कुल नहीं थी। ऑल्दो वी कुड हियर थंडर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, हमें अच्छा भला पता चल रहा था कि दिल्ली में जगह-जगह लाइटनिंग हो रही है और उसकी बहुत थंडर नॉइज़ हमारे कानों तक भी पहुँच रही थी। लेकिन मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर जितनी लाइटनिंग थी वो टोटली साउंडलेस थी। बिल्कुल एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी। हम हैरान भी हो रहे थे कि लाइटनिंग रेयरली ऐसे साउंडलेस होती है और बहुत ही मज़ा भी आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि भगवान जी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे थे आपस में कि इतना अच्छा लग रहा है, और जैसे ही लाइटनिंग की स्ट्रीक आती थी तो हमें शिवलिंग दिखाई देता था। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी ज़ोरों-शोरों से और शिवलिंग डार्क हो सब कुछ डार्क होते ही शिवलिंग डार्क हो जाता था, और जैसे ही लाइटनिंग आती थी तो शिवलिंग विज़िबल हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था हम 6 को। हम 6 के 6 लोग कंटीन्यूअसली शिवलिंग की तरफ देखे जा रहे हैं, चाहे अंधेरा है और चाहे वो लाइटनिंग में चमक रहा है, हमारा ध्यान पूरा का पूरा शिवलिंग, 6 लोगों का। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि शिवलिंग के टॉप से लेके एक व्हाइट बैंड ऑफ लाइट अपीयर होता है, जो पीछे गुरुजी ने एक आयरन लैडर लगवाई थी उस टाइम पे शिवलिंग तक पहुंचने के लिए, विच वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ शिवलिंग इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द बैक। शिवलिंग के टॉप से लेके उस आयरन लेडर के टॉप तक एक व्हाइट लाइट का बैंड अपीयर होता है, और उस बैंड में हम क्या दर्शन करते हैं कि पानी जो है वेव्स बन के बह रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं सारे के सारे, हम सब ने दर्शन किए संगत जी उसके। व्हाइट बैंड ऑफ लाइट आया, उसके अंदर वेव्स बन के पानी बहा और वो कुछ देर के लिए रुका और फिर वैनिश हो गया। और हम सबने दर्शन किए, लेकिन बोला कोई भी नहीं, बिकॉज़ इट वाज़ टोटली यू नो अ साइंटिफिक न्यूसेंस, अगर बोलें कि कैसे पानी हवा में वेव्स कैसे बन सकती हैं पानी की, एंड व्हेन द रेन इज़ फॉलिंग डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द स्काई, तो कैसे वो वेव्स बना के एक स्लैंटिंग लाइन में जा सकता है पानी? हम में से कोई नहीं बोला। सेकंड टाइम फिर वही चीज़ हुई, फिर से थोड़ी देर बाद ही फिर से वही व्हाइट बैंड ऑफ लाइट आई और उसके अंदर पानी वेव्स बन के फ्लो हो रहा है, और इस टाइम पे कोई ना कोई बोल पड़ा। किसी ने कहा, समबडी ऑफ द सिक्स ऑफ अस स्पोक, कि आपने देखा क्या हुआ अभी-अभी? हमने कहा हाँ देखा कि पानी की वेव्स बन रही हैं शिवलिंग से लेके उस लैडर तक पहुँचने में, और सबने देखा था। हमने कहा पहले भी हुआ था, हाँ, हाँ, पहले भी हुआ था, लेकिन समझ किसी को नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। अब ताऊ जी और छोटे लाल भैया भी वहीं बैठे हैं, जो दिन-रात मंदिर में रहते हैं, सालों से मंदिर में रह रहे हैं। ठीक है जी, चलो वो बात भी हो गई। फिर तीसरी बार फिर वो व्हाइट बैंड ऑफ लाइट आया, और इस बार पानी उसमें वेव्स बन के नहीं फ्लो हो रहा था। इस बार पानी उसमें इस तरह से फ्लो हो रहा था, इट केम स्ट्रेट फॉर सम टाइम एंड देन इट बाउंस्ड लाइक अ रिवर बाउंसेस आफ्टर हिटिंग अ रॉक। तो ऐसे फैल रहा था चारों तरफ, जैसे पत्थर से टकरा के नदी फैल जाती है, अपना पानी फैलाती है चारों तरफ। और शिवलिंग के टॉप से लेके आयरन लैडर के टॉप तक आने में वो चीज़ 3 बार हो रही थी कि पानी स्ट्रेट आ रहा था, फिर पत्थर से टकरा के उछल रहा था, फिर स्ट्रेट आ रहा था, फिर पत्थर से टकरा के उछल रहा था, और फिर तीसरी बार भी ऐसे ही हो रहा था। और इस बार तो हम लोग बहुत घबरा गए। हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि हवा में पानी है, बारिश हो रही है, बिल्कुल सीधी बारिश हो रही है, लेकिन ये नदी कैसे बह रही है कि ऐसे पानी आ रहा है, नदी पत्थर से टकरा के फैला रही है अपना पानी चारों तरफ, अपना अमृत बरसा रही है, और फिर स्ट्रेट जा रही है, फिर पत्थर से टकरा रही है। देयर इज़ नथिंग ओवर देयर एक्सेप्ट फॉर थिन एयर। तो कैसे वो पानी ऐसे फैल रहा है, कैसे बिखर रहा है? हमने ताऊ जी और छोटे लाल भैया से, हमने लिटरली डरते-डरते ताऊ जी और छोटे लाल भैया से बोला कि भैया जब भी बारिश होती होगी ऐसा कुछ हो जाता होगा ना? वो कहते नहीं जी, हमने तो पहली बार देखा है। हमने कहा आपने पहली बार देखा है तो इसका मतलब पहली बार ही हुआ है। और संगत जी बिलीव मी, अगर वो व्हाइट
लाइट का बैंड नहीं होता तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, हमें ये भी नहीं पता चल रहा था कि ऊपर शिवलिंग है, तो हमें कुछ नजर ही कैसे आता। अ, हम चलो हमने सोचा गुरुजी दर्शन करवा रहे हैं, तब तक हमें ये समझ आ गया था कि गुरुजी आज स्पेशल दर्शन करवा रहे हैं हमें। हम खुश भी हो रहे थे लेकिन हम डर भी रहे थे, क्योंकि ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर्स, ऐसी चीजें हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। अब हमने सोचा कि पीछे तो हमने, गुरुजी ने लिटरली गंगा यमुना बहा के दिखा दी हमें, आगे की साइड चल के देखते हैं कि आगे की साइड भी कुछ ना कुछ दर्शन हो रहे होंगे। वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम बैठे हुए थे चारपाई लगा के। उससे 2 स्टेप्स नीचे आके जब हम मंदिर के बैकयार्ड में पहुंचते हैं तो वो एक स्मूथ सरफेस था, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ उस टाइम पे। जैसे ही हमने संगत जी पैर नीचे रखा, वहां पे पानी का फ्लो इतना तेज था कि हमें लगा हम बह जाएंगे इस पानी में आज। We literally had to hold each other's hands to maintain our balance in that speedy flow of water. और उसकी वेव्स इस तरह से बन रही थी कि वो वेव्स हमारे नीज की हाइट को टच कर रही थी। हम लोग इतने हैरान हुए कि अगर एक स्मूथ सरफेस पे एवरीबॉडी नोस कि कभी वेव्स नहीं बन सकती स्मूथ सरफेस पे, और वो इतनी हाई वेव्स कि हमारे घुटनों तक आ रही थी। हमने कहा अगर ये हाल मंदिर के अंदर है, मंदिर के स्मूथ सरफेस पे इतना बुरा हाल है, तो बाहर कच्ची टूटी फूटी रोड का क्या होगा। उस टाइम तक रोड मेटल नहीं थी, रोड बिल्कुल कच्ची रफ टूटी फूटी हुआ करती थी जहाँ पत्थर पड़े रहते थे इधर उधर। हमने सोचा चलो गेट से बाहर जाके देखते हैं कि बाहर रोड पे क्या हाल हो रहा होगा, पता नहीं पानी का, अगर मंदिर के अंदर इतना हाई वेव्स बन रही हैं। एकदम बड़ी मुश्किल से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के मंदिर के पीछे वाले मेन गेट तक पहुंचे। हमने जैसे ही गेट खोल के देखा संगत जी, बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर तो बेयरली तुम्हारे पैर गीले हो रहे थे, पानी का फ्लो सिर्फ इतना था और पानी की हाइट भी बिल्कुल नहीं थी, पानी की स्पीड कुछ नहीं थी। अब हमें रियलाइज हुआ कि गुरुजी वाकई हमें गंगा यमुना बहा के दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर। गुरुजी हमें दर्शन करवा रहे हैं कि शिवलिंग से कैसे गंगा निकलती है, या शिव जी के मस्तक से कैसे गंगा निकलती है, शिव जी की जटाओं में से कैसे गंगा निकलती है। हम बहुत खुश भी हो रहे थे लेकिन हमें डर भी उतना ही लग रहा था, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि मंदिर की इतनी पावर्स जो आज तक शायद हाइड मोड में चल रही थी, उनको गुरुजी ने एकदम से डिस्प्ले मोड में डाल दिया। तो इट वाज हार्ड फॉर अस टू बियर दैट। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं इस मंदिर में, कैसे आया करेंगे आगे से मंदिर में। हम तो मंदिर को नॉर्मल मंदिर समझते थे और आराम से इधर उधर घूमते घामते सेवा कर लिया करते थे। आज समझ में आ रहा है कि मंदिर में तो वाकई इतनी शक्ति है, एवरीथिंग इज अलाइव हियर। कैसे आया करेंगे आगे से मंदिर में। वी वर बाय दिस टाइम वी वर शिवरिंग लिटरली आउट ऑफ कोल्ड एंड आउट ऑफ फियर, कि इतनी पावर्स, इतनी शक्तियां हमसे टॉलरेट नहीं हो रही। हाँ, एनीवे हम चलते-चलते आगे पहुँचते हैं। हमने सोचा चलो बड़े माली भैया के रूम के पास जाके बैठते हैं, वहाँ पे थोड़ी शेड भी बनी हुई है, वहाँ पे नीचे चेयर लगा के बैठ जाएँगे, थोड़ी देर आगे से भी एन्जॉय करते हैं कि आज गुरुजी क्या दर्शन करवा रहे हैं, और फिर हम घर वापस चले जाएँगे। अब संगत जी जब हम आगे की साइड वॉक करते हुए जा रहे हैं तो मैं मम्मा-पापा को बोलती हूँ कि मम्मा एक बार प्लीज़ रास्ते में शिव जी की मूर्ति के दर्शन कर लो और मुझे बता दो कि मुझे धोखा हुआ था या सचमुच आज मूर्ति के एक्सप्रेशंस चेंज हैं। एंड द मोमेंट वी सॉ मूर्ति, भगवान शिव जी को जैसे ही हमने देखा तो वाकई ही संगत जी उस दिन देयर वाज अ विजिबल चेंज, देयर वाज अ वेरी विजिबल चेंज इन मूर्तिज एक्सप्रेशंस, और सबको दिखे वो। सब लोग अब तक तो समझ ही गए थे कि हाँ गुरुजी दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति के एक्सप्रेशंस देखकर एवरीबॉडी वाज अमेज्ड। हम वॉक करके आगे पहुंचे, बड़े माली भैया के रूम तक पहुंचे, वहां जाके हमने चेयर्स लगा ली थोड़ी शेड के नीचे। एनीवे अब तक बारिश थोड़ी कम हो गई थी, टोटली रुकी नहीं थी लेकिन काफी कम हो गई थी पहले से। जो बारिश पहले बहुत जोर से हो रही थी वो अब धीरे धीरे हो रही थी। हमने वहां पे चेयर्स लगाई और हम बैठ गए। अब मंदिर पूरा लॉक्ड है, मंदिर का मेन गेट बंद है, जो एज वी नो कि जो ग्लास विंडोज हैं वो मंदिर की साइड पे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप मंदिर के मेन गेट से देखोगे तो मंदिर के अंदर हॉल का नजारा आपको नहीं दिख सकता अगर मंदिर का मेन गेट बंद है। लेकिन उस दिन तो जो गुरुजी ने दर्शन करवाने थे, कोई दरवाजा कोई दीवार थी ही नहीं वहां पे। सब कुछ होते हुए भी एवरीथिंग वाज इनविजिबल और हमें सिर्फ वही दिखाई दे रहा था जो हमें गुरुजी दिखा रहे थे।
आगे पहुंचकर जैसे ही हम बैठते हैं, हम क्या देखते हैं कि स्काई में मोटी-मोटी वेव्स बन रही हैं व्हाइट लाइट की, और वो नदी की तरह फ्लो करके जा रही हैं। कभी वो शिवलिंग के पीछे से फ्लो करती हुई रिवर जा रही है, कभी वो शिवलिंग की लेफ्ट साइड से फ्लो कर रही है रिवर, कभी वो राइट साइड से फ्लो कर रही है, और इतने मोटे-मोटे बैंड्स में वो व्हाइट कलर की लाइट फ्लो कर रही है रिवर की तरह। अब लाइटनिंग कभी ऐसे हो ही नहीं सकती। अगर हम सोचें लॉजिकली, लाइटनिंग कभी ऐसे नहीं होती। एक पतली सी स्ट्रीक आती है, एंड दैट इज आल्सो जिगजैग वेव्स की फॉर्म में, मोटे-मोटे व्हाइट लाइट के बैंड्स कभी नहीं हो सकते स्काई में, लेकिन गुरुजी ने उस दिन हमें दर्शन करवाए। उसके बाद गुरुजी ने शिवलिंग्स बनाने शुरू किए स्काई में। जितना बड़ा हमारा शिवलिंग है, उतने ही बड़े-बड़े शिवलिंग्स व्हाइट लाइट के, गुरुजी ने प्योर व्हाइट लाइट के पूरी स्काई फिल कर दी। एक बार में पता नहीं कितने शिवलिंग्स बन रहे थे, हम काउंट भी नहीं कर पा रहे थे। इतने शिवलिंग्स बनाए गुरुजी ने, पूरी स्काई को व्हाइट लाइट से कवर कर दिया, व्हाइट लाइट के शिवलिंग्स से कवर कर दिया। इतना अमेजिंग सीन लग रहा था वो। जैसे ही वो नज़ारा खत्म हुआ संगत जी, लाइटनिंग, गुरुजी ने लाइट्स का लेज़र शो स्टार्ट कर दिया। उन दिनों तो लेज़र शोज़ हुआ भी नहीं करते थे, एंड आई बेट कि आज भी ऐसा लेज़र शो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जो लेज़र शो गुरुजी ने हमें उस रात दिखाया। इतनी अमेजिंग लाइट्स थी कि उनके कलर्स डिस्क्राइब ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो कलर्स हमारी दुनिया में होते ही नहीं है। वो सारे डिवाइन कलर्स थे उस रात। कोई एक ब्राइट लाइट शेषनाग जी की आँखों से निकल रही है, शिव जी की जो हॉल में ब्रास वाली मूर्ति पड़ी है, उनकी आईज़ से लाइट निकल रही है, गुरुजी के आसन से लाइट निकल रही है। अचानक से गुरुजी का ग्रीन रूम जगमगा उठता है लाइट से, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जब मेन डोर लॉक्ड है और कैसे हमें ये सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन हमें सब कुछ नज़र आ रहा था। सब कुछ दिख रहा था, जो गुरुजी हमें दिखाना चाहते थे, वो सब हमें दिख रहा था। गुरुजी की कुटिया से लाइट्स निकल रही हैं, बाहर शेषनाग जी की आँखों से लाइट्स निकल रही हैं, शिव जी की आँखों से लाइट्स निकल रही हैं। हर तरफ गुरुजी ने ऐसे लाइट्स ही लाइट्स कर दी कि वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। हमें ऐसे लग रहा था अगर हम लेफ्ट की साइड देख रहे हैं तो राइट साइड कुछ मिस हो रहा है दर्शन, अगर हम राइट साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले दर्शन मिस हो रहे हैं। इतना गुरुजी ने डांस दिखाया उस रात हमें डिवाइन लाइट्स का, व्हिच इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। फिर अचानक क्या हुआ कि हाँ, हाँ, एज़ आई टोल्ड यू कि अचानक से गुरुजी का ग्रीन रूम जो है वो लाइट्स से जगमगा उठता है। अब छोटे लाल भैया हैं मंदिर में, बड़े माली भैया जो हैं गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट गए हुए हैं। हमें ये बता के गए थे कि हम एम्पायर एस्टेट जा रहे हैं, और छोटे लाल भैया सोचते हैं कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि जब बड़े माली भैया ने मंदिर बंद किया था ना, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कट लगा हुआ था, उन्होंने लाइट के स्विचेस चेक नहीं किए होंगे, ऐसे ही बंद कर दिया होगा पूरा मंदिर, और एक रूम की लाइट चलती रह गई। शायद इसीलिए वो लाइट अब आ गई होगी, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट हटा दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी होगी, और इस वजह से वो लाइट हमें रूम में नज़र आ रही है। पहले तो वो जाने लगे कि मैं देख के चेक करके आता हूँ कि मैं स्विच ऑफ कराता हूँ लाइट को, नहीं तो सारी रात जलती रहेगी। अब जाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं एक बार ना लाइट चला के देख लेता हूँ, इस रूम की लाइट चला के देख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई भी है या नहीं। और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी कट वाज़ स्टिल देयर। फिर उनको भी रियलाइज़ हो गया कि नहीं, आज तो गुरुजी बहुत अमेज़िंग दर्शन्स करवा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, यहीं रहते हैं, यहीं से दर्शन करते हैं कि क्या दर्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, वो भी वहीं रुक गए। अचानक से क्या होता है संगत जी, अपना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ठीक नीचे मेन हॉल के अंदर एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर अपीयर होता है। अब वो इतना ऊँचा स्ट्रक्चर है कि हमें क्लियरली वो नज़र आ रहा है, मेन गेट पे खड़े होके हमें ये लग रहा है कि कोई या तो इंसान है अब हॉल के अंदर, और तो कुछ हो नहीं सकता। हमें पता ही है कि हॉल के अंदर और कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं है। शिव जी की ब्रास वाली मूर्ति है, गुरु जी का आसन लगा हुआ है, या और जो भी है, मतलब बहुत लिमिटेड सी एक वो है मेन हॉल के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो व्हाइट कलर की तो कोई चीज़, वो भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, ज़रूर कोई हॉल के अंदर है। अब हम सबको यही लग रहा है कि शायद माली भैया ने ध्यान से नहीं देखा, हॉल में कोई रह गया, और वो इंसान अब खड़ा होके या तो नॉक कर रहा है, मतलब समहाउ ही इज ट्राइंग टू कम आउट, और गिविंग इंडिकेशंस कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। अब हम सब लोग ये सोच तो रहे हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि जाके देख के आए कि कौन है वहां पे।
क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जब मेन हॉल का मेन डोर लॉक्ड है, तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ सकती जो मेन शिवलिंग के बिल्कुल नीचे हॉल के सेंटर में है। फिर हमें वो नज़र कैसे आ रहा है? अब एक बार तो छोटे लाल भैया ने मेन डोर की चाबियाँ उठा ली मंदिर की कि मैं देख के आता हूँ, कोई ना कोई लॉक हो गया है गलती से। अचानक से पापा बोलते हैं कि अरे ये तो गुरुजी अमरनाथ जी के दर्शन करवा रहे हैं। पापा कहते हैं कॉलेज डेज़ में हम अमरनाथ जी की यात्रा पे गए थे, वहाँ जो स्नो का शिवलिंग बनता है, ये तो गुरुजी उसी के दर्शन करवा रहे हैं। तो हम सबको लगा कि हाँ, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है ये शिवलिंग के, बर्फानी बाबा बर्फानी जिनको कहा जाता है, उन अमरनाथ जी के भोलेनाथ के दर्शन करवा रहे हैं गुरुजी। और संगत जी वो अमरनाथ जी वाला शिवलिंग वहाँ पर गुरुजी ने 1.5 घंटा तो एटलीस्ट हमने दर्शन किए ही किए, उसके बाद भी वो कितनी देर वहाँ पे रहे हमें नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने अश हमें अपने बड़े मंदिर में अमरनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन करवाए। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब बहुत दर्शन हो गए, अब घर वापस चलते हैं। पीछे हमारा गेस्ट रूम्स में कुछ सामान रखा हुआ था, हमने सोचा कि चलो अपना सामान पिकअप करते हैं और घर चलते हैं। अब हम जैसे ही पीछे जाने लगते हैं तो स्काई में हम देखते हैं कि एक प्लेन जा रहा है। नीचे मार्बल लगा हुआ था फ्लोर पे, फ्रंट साइड में मंदिर की, और वो फ्लोर वेट था, मार्बल वेट था। तो जो प्लेन ऊपर से क्रॉस कर रहा था उसकी टोटल रिफ्लेक्शन एज़ इट इज़, एक-एक चीज़ उसकी नज़र आ रही थी वेट मार्बल में। अब मुझे नहीं पता कि ये लॉजिकल है या नहीं है, क्योंकि माइल्स एंड माइल्स हाई जाता हुआ प्लेन अगर तुम्हें एग्ज़ैक्टली विज़िबल हो, उसकी एक-एक लाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी उसकी लाइट चल रही थी उस टाइम पे, वो सारी की सारी एक-एक लाइट और एक-एक उसका प्लेन का कर्व आपको वेट मार्बल में नज़र आ रहा था। आई डोंट नो इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट, बट मंदिर में हमें उस दिन वो नज़र आया और हमने देखा उसको, क्लियरली देखा मंदिर के वेट फ्लोर। अब हम उस प्लेन को फ़ॉलो कर रहे थे, क्योंकि हम हर चीज़ फ़ॉलो कर रहे थे एक्चुअली जो भी उस दिन हो रही थी। हमें दिख ही रहा था कि सब कुछ अनयूजुअल, अननेचुरल हो रहा है। हम वी वर फॉलोइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक क्रेज़ी पीपल। हम उस प्लेन को फ़ॉलो कर रहे हैं कि वो दूर चला जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ग्रेजुअली हम रियलाइज़ करते हैं कि वो हमारी आँखों से ओझल हो गया, वैनिश हो गया वो स्काई के अंदर। इट इज़ नो लॉन्गर विज़िबल टू अस इन द स्काई। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के फ्लोर पे देखते हैं, इट इज़ स्टिल देयर, उसकी सारी लाइट्स, उसके सारे कर्व्स, उसकी सारी शेप्स अभी भी एज़ इट इज़ मंदिर के वेट फ्लोर में, वेट मार्बल में नज़र आ रही। एंड देन वी रियलाइज्ड कि जैसे भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को मुंह खोल के पूरे यूनिवर्स के दर्शन करवा दिए थे अपने मुंह में, उसी तरह से आज गुरुजी ने हमें दर्शन करवाए हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इस मंदिर में है। ये मंदिर हमारे अर्थ का पार्ट नहीं है, एक्चुअली एक्चुअली पूरा यूनिवर्स इस मंदिर का पार्ट है। द होल यूनिवर्स इज इन दिस टेम्पल। इतनी शक्ति है हमारे मंदिर में, हमारे बड़े मंदिर में, जो गुरुजी हमें दे के गए हैं। हम लोगों ने बहुत-बहुत शुकराना किया गुरुजी का, हम लोग पीछे की तरफ चले। पीछे जाके जब हम पहुँचते हैं, संगत जी मन तो फिर भी नहीं भर रहा था दर्शनों से, डर लग रहा था। अनडाउटेडली वी वर ऑल वेरी स्केयर्ड, वेरी फ्राइटेंड, लेकिन मन भी नहीं भर रहा था दर्शन कर कर के। इतना मज़ा आ रहा था, जो कुछ गुरुजी दिखा रहे थे ऐसा कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। जैसे ही हम पीछे पहुँचते हैं, हम दोबारा से शिवलिंग की तरफ देखते हैं, और जब हमने शिवलिंग की तरफ देखा, एक मोटी-सी व्हाइट कलर की लाइट व्हिच इज़ अ डैम स्ट्रेट रे ऑफ लाइट, एंड इट इज़ सो वाइड कि हम सोच भी नहीं सकते। वो आके सीधा स्काई से आती है और सीधा शिवलिंग के टॉप तक आके टिक जाती है। और वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से देवी-देवता शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं। हम लोग इतने हैरान हुए, सबसे पहले तो लाइटनिंग बहुत पतली सी स्ट्रीक होती है, फिर वो ज़िग-ज़ैग होती है, इट्स नेवर स्ट्रेट एंड इट्स नेवर सो वाइड, और लाइटनिंग का रुक जाना कुछ देर के लिए आके, वो तो पॉसिबल होता ही नहीं है। लाइटनिंग तो आती है और वैनिश हो जाती है। तो गुरुजी ने उस रात हमें ये दिखाया कि शिवलिंग पे, हमारे वाला जो शिवलिंग है उस पे स्वर्ग से देवी देवता दूध चढ़ाते हैं। और एक्चुअली ये सत्संग हम लोग नरेंद्र भैया के साथ कर रहे थे। नरेंद्र भैया पंजाब की संगत है गुरुजी की, बहुत प्यारी संगत। उनको गुरुजी ने कहा था, उन्होंने गुरुजी से एक बार ऐसे ही मंदिर में बैठे बैठे पूछा कि गुरुजी आपने शिवलिंग इतना ऊंचा बनवा दिया, हम इस पे दूध या जल कैसे चढ़ाया करेंगे? गुरुजी कहते ओ कमलियो,
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਣਾ ਇਸ शिवलिंग के ਤੇ ਇਸ शिवलिंग ਤੇ ਤਾਂ देवी देवता स्वर्ग चों दुध चढ़ाया करनगे। और वो जो गुरुजी ने उनको कहा था, वो रात, उस रात गुरुजी ने हमें एग्जीक्यूट करके दिखाया कि देखो, हमारी आंखों के सामने विजिबल करके दिखाया कि देखो कैसे देवी देवता जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। एक्चुअली यही लग रहा था कि स्वर्ग से दूध की धारा बह रही है शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही वो वैनिश होती है, इतनी अमेजिंग लाइट्स शिवलिंग के आसपास डांस करने लग जाती हैं। जो कलर्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि वो कलर्स हमारी अर्थ पे तो होते ही नहीं है, तो इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। दे वर ऑल डिवाइन कलर्स जिनको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। सडनली एक मोटी सी रेड कलर की लाइट गुरुजी की कुटिया में से आती है, और ऐसे लगता है कि जैसे मेन हॉल में आके वो ब्रास की मूर्ति में समा जाती है। इतने दर्शन करवाए उस रात गुरुजी ने। अब संगत जी ये था कि बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, हवा चल रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। इतनी तेज हवा चल रही थी कि जो कुछ गीला भी था वो भी ऑलमोस्ट सूख गया था, हमारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख गए थे। वी वर ऑलमोस्ट ड्राई। पूरे पेड़ पौधे एक डायरेक्शन में झुके हुए थे, बट टू आवर अटर अमेजमेंट, जिस साइड हवा चल रही थी, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी, सारे पेड़ पौधे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में झुके। मंदिर के हर एक पौधे का हर एक पत्ता हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में झुका हुआ था। उस दिन मुझे नहीं पता था, बट रिसेंटली माय फादर टोल्ड मी कि जगन्नाथ धाम जो है वहां पे मंदिर के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, उसकी एक खासियत है कि वो हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लहराता है। तो उस रात गुरुजी ने हमें जगन्नाथपुरी के भी दर्शन करवाए। गुरुजी ने ये दिखाया कि हर तीर्थ, हर धाम, हर चीज है मंदिर में, हर शक्ति मंदिर में विद्यमान है। तो ये हम अभी देख ही रहे हैं, सारी आवाजें बंद हो चुकी थी, सिर्फ हवा की थोड़ी थोड़ी साई साई की आवाज आ रही थी। बारिश टोटली रुकी हुई थी, पानी की आवाज कहीं से भी नहीं आ सकती थी। लेकिन सडनली जो हमें पीछे से मंदिर की वाइट वॉल दिख रही थी, हमें ऐसा लगा कि उस वॉल के आगे की तरफ पानी बह रहा है। पानी की कल 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 की आवाज से शुरू हुई, बिल्कुल हल्की सी आवाज से शुरू हुई, और वो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये भी हमें पता चल रहा था। इतनी क्लियर वो वॉइस थी पानी की बहने। हम फिर से खुश होने लगे कि हाँ, गुरुजी दिखा रहे हैं कि गंगा यमुना बहती है मंदिर में। और शायद हमें वही दोबारा से गुरुजी पानी की आवाज से हमें रीअश्योर करवा रहे हैं कि कर लो दर्शन, आज हर चीज के दर्शन कर लो तुम। तो जैसे जैसे वो पानी की आवाज बढ़ने लगी, वो कल कल की जो आवाज थी, जो बहुत हल्की आवाज से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। अब मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश हो रही थी, एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, वाओ थैंक यू गुरुजी, वाओ गुरुजी, वाओ गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ऐसे ऐसे करके मैं कर रही थी पानी की आवाज सुन सुन के। संगत जी, वो पानी की आवाज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। वो इतनी तेज हो गई पानी की आवाज कि मुझे लगा कि एक्चुअली जो आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुन रहे हैं कि धरती का वेदर चेंज हो रहा है, और वो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि सारे ग्लेशियर्स पिघल के पानी बन जाएगा और पूरी धरती उस पानी में समा जाएगी, कि आज एक्चुअली आज रात वो हो गया है। ऑल द ग्लेशियर्स हैव मेल्टेड एंड ऑल दैट वाटर हैज कम ऑन टू द अर्थ सर्फेस, और इस पानी में सब कुछ बह जाएगा, आज सैलाब आ जाएगा। मुझे यही लगा। And that moment, I covered both my ears with both my hands and I shouted, Guruji, bas. And believe me, as soon as I said that, वो पानी की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। जो ग्रेजुअली धीरे 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 करके बढ़ती जा रही थी, वो पानी की आवाज वहीं बिल्कुल बंद हो गई, जैसे किसी ने म्यूट का बटन प्रेस कर दिया एकदम से। और मम्मा आए मेरे पास, मम्मा ने मुझे कहा कि आरती तूने क्या कर दिया, गुरुजी इतने बढ़िया दर्शन करवा रहे थे, पता नहीं क्या क्या दर्शन गुरुजी और करवाते, तूने सारे बंद करवा दिए। मैंने कहा मम्मा, दर्शनों का तो ठीक है, लेकिन दर्शन ऐसे होने चाहिए ना जिसे तुम टॉलरेट तो कर सको। मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता, मुझे लगा कि सारा पानी आज पूरी धरती को बहा के ले जाएगा। मम्मी ने कहा चलो अब जो हो गया, चलो अब घर चलते हैं। हम इतनी बात ही कर रहे हैं और हम 10 फीट एस्बेस्टस शीट की शेड के नीचे खड़े हुए हैं, बिल्कुल दीवार से सट के।
हमारे सिर के ऊपर 10 फीट वाइड एस्बेस्टस शीट का कवर है। आसपास हमारे कोई पेड़ पौधा नहीं है संगत जी। बारिश रुक चुकी है, कहीं से पानी आने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे कपड़े सूख चुके हैं इतनी तेज हवा में। अचानक से हम जाने की बात कर रहे हैं और अचानक से हम चारों वी गेट ड्रेंच्ड विद वाटर। हमने वो पानी कहीं से आता हुआ नहीं देखा। देयर वाज नो सोर्स ऑफ दैट वाटर वी कुड लॉजिकली थिंक ऑफ। वी जस्ट गेट वेट विद वाटर फ्रॉम हेड टू टो। और पानी हमारे ड्रिप करना शुरू हो गया, बालों से, फेस से, सारे कपड़ों से पानी ड्रिप करना शुरू हो गया। दिस इज द एक्सटेंट टू विच वी गॉट ड्रेंच्ड विद दैट वाटर। इट वाज एक्चुअली नॉट वाटर। अगर वो पानी होता तो कोई तो सोर्स होता उस पानी का। इट वाज अमृत। गुरुजी ने हमें उस रात अमृत से नहला दिया सिर से पाँव तक। बट दैट वाज द लास्ट थिंग। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, हमने हाथ जोड़े गुरुजी को, हमने अपना सामान उठाया गेस्ट रूम से। वी रैन स्ट्रेट टू आवर कार। और जो चाबी तब गाड़ी में लगाई, जब वो स्टार्ट की गाड़ी, हमने मंदिर से स्टार्ट की और सीधा नोएडा अपने घर जाके ही ब्रेक्स लगाए। वी वर सो स्केयर्ड। हमें रास्ते में कहीं कोई रेड लाइट नहीं मिली। उस रात दिल्ली में इतना तूफान आया था, इतना तूफान आया था कि जब हम मंदिर से निकले तो हमें रियलाइज हुआ कि कितना डैमेज हुआ था उस रात। इतने बड़े-बड़े ट्रीज अपरूट हो गए थे। जगह-जगह एक्सीडेंट्स हुए पड़े थे क्योंकि कहीं कार के आगे ट्री गिरा हुआ है, कहीं कार के ऊपर ट्री गिरा गिरा हुआ है। काफ़ी डैमेज हुआ था उस रात, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे उस रात रोड्स पे। लेकिन गुरुजी ने हमें आँच नहीं आने दी। हमें कुछ गुरुजी ने बिल्कुल सेफली घर पहुँचा दिया था मंदिर से निकलने के बाद। और तब हमें रियलाइज़ ये भी हुआ कि जिस तूफ़ान ने इतने बड़े-बड़े ट्रीज़ उखाड़ दिए, मंदिर में संगत जी एक पौधे का, किसी एक पौधे का एक पत्ता भी नहीं टूटा था उस रात। किसी एक पौधे का एक पत्ता भी नहीं टूटा था। इतनी शक्ति है हमारे मंदिर में। इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि गुरुजी ने वो मंदिर हमारे लिए बनवाया। हम लोगों को ब्लेस करने के लिए, हम लोगों को कितने नज़ारे देखने को मिलते हैं मंदिर में। आज भी दर्शन होते हैं, बहुत दर्शन होते हैं मंदिर में, और भी बहुत दर्शन हुए उसके अलावा। लेकिन ये सबसे बड़े दर्शन थे जो गुरुजी ने हमें उस रात करवाए। 5.5 घंटे के दर्शन। उसके बाद फिर हमें माली भैया लोगों ने बाद में बताया कि मंडे रात को आप लोग घर चले गए। उसके बाद ट्यूसडे को जब हम सुबह उठते हैं, तो पीछे बैकयार्ड में मंदिर के इतनी ज़्यादा सैंड थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। एंड दैट सैंड वाज़ नॉट नॉर्मल मिट्टी, दैट वाज़ सिल्ट, अ टाइप ऑफ सैंड दैट इज़ फाउंड इन रिवर बेड्स। और इतनी लेयर्स की लेयर्स चढ़ी हुई थी उस सिल्ट की बैकयार्ड में मंदिर के, कि हमें घंटों लग गए। हमें दोपहर का 1 बज गया था उसकी सफाई करते हुए। हमने इतनी व्हील बैरोज़ भर-भर के उस सैंड को निकाला। हमें यही था कि कहीं गुरुजी आ गए और मंदिर गंदा हुआ तो बहुत अच्छा बुरा लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। तो हमें जल्दी से जल्दी मंदिर की सफाई करनी है। कहते जैसे ही 1 बजे तक हम सफाई करके फ्री हुए, मंदिर बिल्कुल चमका दिया हमने, वैसे ही मंदिर का मेन गेट नॉक हुआ। व्हेन दे ओपन्ड द डोर, गुरुजी वॉक्ड इनसाइड द टेंपल। गुरुजी जनरली क्या, हमेशा ही जब भी मंदिर आते थे गुरुजी किसी ना किसी संगत के साथ होते थे। गुरुजी अकेले कभी भी नहीं आए मंदिर, लेकिन उस दिन गुरुजी बिल्कुल अकेले थे। गुरुजी ने किसी से बात नहीं की मंदिर में। गुरुजी कहीं रुके नहीं। गुरुजी मंदिर में एंटर हुए, गुरुजी ने पूरे मंदिर का एक राउंड लिया और गुरुजी वापस चले गए। अब सबको, मालियों को भी ये समझ आ गई थी कि कल रात जो कुछ हुआ गुरुजी उसको शांत करने आए हैं, या जो भी ब्लेसिंग देने आए हैं। गुरुजी अपना काम करके चले गए। वेडनेसडे को, व्हिच वाज़ अगेन अ नॉन संगत डे, उन दिनों संगत 4 दिन हुआ करती थी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे यूज्ड टू बी नॉन संगत डेज। वेडनेसडे को गुरुजी ने कॉल करके 2 अलग-अलग संगत के लोगों को कहा कि बड़े मंदिर जाके आओ, मैं मंदिर च होर भी एनर्जी भर के आया। तो उनको ये बात तो समझ नहीं आई कि होर भी एनर्जी भर के आया का क्या मतलब हुआ, लेकिन उनको लगा कि ठीक है, गुरुजी ने आदेश दिया है बड़े मंदिर जाना है तो बड़े मंदिर चलते हैं। वो गए बड़े मंदिर, माथा टेक के वापस आ गए। थर्सडे को अ, हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे गुरुजी से शेयर करने के लिए कि मंडे को क्या-क्या हुआ मंदिर में। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करेंगे, क्या कहेंगे गुरुजी को जाके। हम यही सारी प्लानिंग करते हुए चारों कार में जा रहे हैं। गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट पहुँचते हैं। अभी हमने एम्पायर एस्टेट के हॉल के अंदर जाके
स्टेयर्स भी नहीं नीचे उतरे थे कि गुरुजी ने दूर से ही आवाज लगा के, गुरुजी आसन पे ऑलरेडी विराजमान थे जब तक हम पहुंचे। गुरुजी ने वहीं आसन से ही आवाज लगा के पापा को कहा, क्यों सिंगला, देखे फिर नजारे? एंड पापा वाज लाइक, हाँ जी गुरुजी, इतने नजारे दिखाए आपने, इतनी ब्लेसिंग्स शावर की, अपनी इतनी पावर्स दिखाई मंदिर की हमें। गुरुजी उस दिन तो शिवलिंग से गंगा यमुना, गुरुजी कहते ओ मैनू की दसते, मैं तो सब कुछ कितना ही है, इन्हां नू दस। अरुण शोरी अंकल वाज प्रेसिंग गुरुजी फीट दैट टाइम। गुरुजी ने इशारा करके कहा कि इनको सुनाओ। तो देन पापा सैट डाउन देयर बिसाइड्स गुरुजी's आसन, और जैसे ही पापा ने नरेट करना शुरू किया और सारी बातें बतानी शुरू की, तो उन 2 संगत के अंकल आंटी ने हमें कहा कि हाँ, गुरुजी ने वेडनेसडे को हमें भी फ़ोन करके बोला था कि बड़े मंदिर जाके आओ, दर्शन करके आओ, और भी एनर्जी भर के आया हूँ। तो हमें उस दिन नहीं समझ आई थी ये बात गुरुजी की, आज समझ आ रही है कि और भी एनर्जी भर के आया हूँ का क्या मतलब है। कि ऑलरेडी मंदिर में इतनी पावर्स हैं, जो हमारी इमेजिनेशन के मच मच बियॉन्ड हैं। तो जब गुरुजी स्पेशली ब्लेस करके आते हैं मंदिर को जाके, तो कितनी एनर्जी भर के आते होंगे गुरुजी हमारे लिए मंदिर में। फिर एक आंटी ने हमें बताया, जो एम्पायर स्टेट के बिल्कुल पास ही रहते हैं, उन्होंने हमें कहा कि मंडे को जब ये सब कुछ चल रहा था आपके साथ बड़े मंदिर में, उस टाइम पे जब बारिश हो रही थी, उस टाइम पे गुरुजी फ्रंट यार्ड में बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट के, और मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी, और गुरुजी सडनली कहते हैं, आज दर्शन करवाते, आज सब तो बड़े दर्शन करवाते। तो आंटी कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने किसको दर्शन करवाए, क्या दर्शन करवाए और कहाँ दर्शन करवाए। कहती मुझे कुछ नहीं समझ आया उस टाइम पे, लेकिन गुरुजी से पूछने का तो मतलब ही नहीं होता था। गुरुजी ने जो कह दिया ठीक है कह दिया। कहती आज जब आप सुना रहे हो तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि गुरुजी तब बड़े मंदिर की बात कर रहे थे कि आप लोगों को दर्शन करवा रहे थे गुरुजी। और संगत जी, बड़े माली भैया के साथ ये हुआ कि वो बड़े मंदिर से निकल गए। गुरुजी ने उनको कहा कि एम्पायर एस्टेट आओ। जैसे ही वो बड़े मंदिर से निकले, थोड़ी दूर जाके वो आंधी तूफान बारिश शुरू हो गई। उनको शेल्टर लेना पड़ा किसी एक शॉप में, वहां पे विलेज में। वो वहीं के वहीं रह गए। वो एम्पायर एस्टेट पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जब तक तूफान थमा तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो ही थॉट कि अब एम्पायर स्टेट जाने की कोई सेंस नहीं बनती, मैं गुरुजी के दर्शनों के लिए फिर कभी चला जाऊंगा। तो द होल टाइम वी वर हैविंग दर्शन इन बड़े मंदिर, ही वाज सिटिंग इन सम शॉप इन अ नियर बाय विलेज। उनके वो सारे ही दर्शन मिस हो गए। वो ना गुरुजी के पास पहुंचे और ना ही वो दर्शन कर पाए। गुरुजी की एक एक चीज कैलकुलेटेड होती है, किसको कहाँ कब कैसे क्या दिखाना है, वो सब गुरुजी के हाथ में है, और वो सब गुरुजी ने खुद निश्चित किया होता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। उसके बाद मम्मा ने मुझे फिर समझाया। मम्मा कहते, आरती देखा, गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि मंगिया ना करो मैं तो। तूने कहा था ना कि गुरुजी कैलाश की थोड़ी सी ठंड इधर भेज दो। गुरुजी ने पूरे बड़े मंदिर को कैलाश ही बना दिया। एंड नाउ यू वर द फर्स्ट वन टू स्क्रीम आउट कि गुरुजी बस करो। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि मैथों मंगिया ना करो, मैथों तुसी मंग ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ नहीं सकते जो मैंने दिना, क्योंकि उनकी पावर्स इतनी ज्यादा है। हमारी डिमांड्स लिमिटेड होती हैं, हमारी हमारी लिमिटेशंस में होती हैं, लेकिन जब गुरुजी देते हैं वो अनलिमिटेड देते हैं, और उसको हम संभाल नहीं सकते। उस टाइम पे हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। दिस इज व्हाट माय मॉम टोल्ड मी कि ऐसे मत मांगा करो गुरुजी से। गुरुजी को अपनी बहुत जब तक अपना बहुत पावर लगानी पड़ती है फिर हमें वो सब कुछ देने में, और उसके बाद हम संभाल भी नहीं सकते उस चीज को, हम खुद ही डर के बैकआउट कर जाते हैं। और संगत जी, गुरुजी बहुत कहते होते थे, जब फिजिकली भी गुरुजी थे तो गुरुजी कहते थे कि सुनाओ ये दर्शन सुनाओ। ये लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखे हुए नहीं है दर्शन, क्योंकि गुरुजी ने इनको लिखने को नहीं कहा था। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि संगत को सुनाओ। और मुझे आज भी याद है, जब भी हम संगत को ये दर्शन सुनाते भी थे तब भी संगत यही कहती थी, इट सीम्स लाइक अ फेरी टेल, इट साउंड्स लाइक अ फेरी टेल। वो कोई सच्चाई लगती नहीं है उन दर्शनों में, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी ऐसी नहीं हो सकती। वो कहते सिर्फ एक फेरी टेल लगती है, प्योरली फिक्शनल वर्क लगता है। और मुझे भी संगत जी यही लगता है कि शायद अगर मैंने वो दर्शन खुद अपनी आंखों से ना किए होते, अगर गुरुजी ने उस टाइम पे हमें वो टाइम ना दिया होता, तो प्रोबेबली मेरे लिए भी बिलीव करना मुश्किल था कि ऐसा भी कुछ कभी हो सकता है।
लेकिन गुरुजी के दरबार में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। संगत जी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू संगत जी फॉर हियरिंग मी आउट। जय Jai गुरुजी। Guruji, Aarti aunty, thanks a lot for the blissful divine journey you have shared with Guru Sangat, Guru Parivar. अंकल ये तो बहुत ही आज कम का है, दिस इज आज ओनली का अ पार्ट। हाँ जी, आज का जो कोट है यूनिक, वो सबके सामने वही आया कि दिस यूनिवर्स इज अंडर दिस बड़े मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शक्तियां हैं। ओवर टू यू रशिमा आंटी। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। आप आरती आंटी। हेलो। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी हाँ आंटी। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब आपसे मिली थी तब आप काफी छोटे थे, तो मुझे वो याद आ रही है बातें। लेकिन आज सचमुच गुरु जी का इतना सुंदर बखान, इतनी सुंदर महिमा सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा। और आपने जैसे कहा कि पापा पहली बार गए थे तो 1:30 बजे रात को लौटे, और कितने क्वेश्चंस आंसर्स किए। तो मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच आप हमारे सामने आके बैठ के ये सब बता रही हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है ना आंटी। बहुत अच्छा हाँ लगता जी, है गुरु जी हाँ के जी बारे आंटी, बिल्कुल। में। गुरु जी के बारे में तो बस बोलते रहो और सुनते रहो, है ना। आंटी जब आप भी सत्संग करते हैं, मुझे वही बिल्कुल आई रीलिव दोस डेज जब गुरुजी फिजिकली अपने आसन पे विराजमान होते थे। ऑल्दो ही स्टिल देयर बट आवर आईज कैन नॉट सी हिम, और ये आंखें तरस जाती हैं गुरुजी के दर्शनों को बिल्कुल कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल तरस रही हैं, बिल्कुल तरस रही हैं। और गुरु जी की बातें तो उनके प्यार में बस डूब के सुनते जाओ, सुनते जाओ। क्या कहूँ, मेरे को तो कुछ शब्द मैंने मिलते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, बिल्कुल ब्लैंक, है ना आंटी। हाँ आपने जी, हाँ बहुत जी, सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर, माने क्या बताऊं मैं, इतने सुंदर व्याख्या करी वो बड़े मंदिर की कि हमने तो वो नहीं देखा वो नजारा जो आपने बताया, लेकिन आंटी आपकी मैं इस आंखों से। लायक ही नहीं हूँ कि मैं बड़े मंदिर की व्याख्या कर सकूं। मैं कहाँ इस लायक हूँ आंटी, हम तो किसी के भी लायक नहीं है। बस ये है कि गुरुजी ने जो दिखाया, मैं तो सिर्फ उतना बता हाँ, पाई। वो जो दिखाया वो हमने भी देखा, अपनी आंखों से देख लिया। हम आपने दिखाया और हमने देख लिया। सचमुच गुरुजी ने बहुत दिखाया कुछ आंटी, गुरुजी ने दिखाया सबको। हम सबको सबको अमृत में भिगो दिया गुरुजी ने, आज फिर से अपने बिल्कुल अमृत में भिगो बिल्कुल दिया। बिल्कुल भिगो दिया। और सचमुच आपने ठीक ही कहा है कि द होल यूनिवर्स इज दिस दर्शन, है ना। हाँ जी पूरा आंटी, बड़ा मंदिर हम अगर सोचें तो मुझे नहीं पता कि साइज में हमारा मंदिर कितना बड़ा है। आई एम श्योर कि दुनिया में इससे भी साइज में तो कहीं ज्यादा बड़े बड़े मंदिर मिल कहीं जाएंगे, लेकिन आई बिल्कुल एम श्योर बिल्कुल ऑफ वन थिंग कि पावर्स में हमारे मंदिर जैसा कोई नहीं हो कोई सकता। नहीं है। इतना बड़ा है वो पावर्स में, इतना बड़ा है वो अपनी बिल्कुल एनर्जी में, इतना बड़ा है वो अपनी बिल्कुल शक्तियों में कि बिल्कुल इट्स टोटली यूनिक। बिल्कुल 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 ठीक कहा। बहुत अच्छा लगा आंटी, थैंक यू सो मच। फिर जरूर मिलेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, गुरु जी ने जय चाहा गुरु तो जी। जरूर मिलेंगे जी। जरूर सब मिलेंगे, गुरु के जरूर। हाथ में है। जय वैसे तो हम जय। मिल ही लिए आंटी हाँ प्लेटफॉर्म्स पे। गुरु बिल्कुल जी ने बिल्कुल कभी मिल सोच लिए भी नहीं कब। सकते थे कि ये मौका गुरु जी देंगे कि मीडिया पे हमें मिलने का टाइम मिलेगा दोबारा टाइम से। मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये सब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का ही गुणगान है, और क्या है। बस। बिल्कुल, जय गुरु बिल्कुल। जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू जय मनाल गुरु। अंकल।